नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे वो 5 कौन से ऐसे इंसान हैं जिनको अगर हम अपने दरवाजे से खाली हाथ वापस भेज देते हैं तो हमारे घर में गरीबी और कंगाली और दरिद्रता हमारे घर में आती है। उसी विषय में आज हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में जो दान का महत्व है बहुत ही ज़्यादा होता है। हम धार्मिक स्थानों पे जाते हैं तो हम बहुत दान पुण्य करते हैं, बहुत मतलब अपने श्रद्धा के अनुसार जितना हमसे हो सकता है प्रसाद चढ़ाते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। लेकिन जो जो हमारे दरवाजे पर जब कोई आता है तो हम उसको दुत्कार के कभी भगा देते हैं, चाहे कभी हम उनको नहीं देते हैं या दरवाज़ा हम लोग नहीं खोलते हैं उन लोगों के लिए। तो आज इसी टॉपिक पर हम फ्रेंड बात करने वाले हैं कि दान पुण्य खाली धार्मिक स्थानों पर करने से ही हमको पुण्य प्राप्त नहीं होता है, बल्कि हमें अपने दरवाजे पे आए हुए हर एक इंसान का मतलब कद्र करनी चाहिए और हर एक इंसान की मतलब मदद हमको करनी चाहिए। उस उनको वहाँ भी हमको अपने दरवाजे पे, अपने घर में भी हमको अपने दान पुण्य करना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में खुशहाली रहे, बरकत बनी रहे, माँ लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा विराजमान रहे। इसीलिए हमको अपने जीवन में हमेशा दान पुण्य करते ही रहना चाहिए, चाहे वो धार्मिक स्थानों का दान पुण्य हो, चाहे हमारे अपने घर का दान पुण्य हो। इसलिए कभी दान पुण्य करने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने शक्ति समर्थ अनुसार हमको जितना हो सके हमारे दरवाजे पे जो भी आता है उसको देना चाहिए। तो फ्रेंड, ऐसे ही वैसे 5 वो इंसान है जिसको अगर हम अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटा देते हैं तो हमारे घर में मतलब ज़रूर से ज़रूर कंगाली और गरीबी हमारे घर में आनी ही आनी है और माँ लक्ष्मी हमारे घर से रुष्ट हो जाती हैं। अगर वैसे हम 5 इंसानों को अपने घर से खाली हाथ भेज देते हैं या उनको दुत्कार के मतलब भगा देते हैं। तो फ्रेंड, पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले पहला इंसान वो है जो एक किन्नर। किन्नर, जैसे कि आप सभी को सभी जानते ही हैं कि किन्नर को देख के कितने लोग दूर भागते हैं, उनसे डरते हैं। तो उनसे डरना नहीं चाहिए फ्रेंड। अगर वो हमारे कभी भी दरवाजे पे आ जाएं या फिर हमारे घर में कोई समारोह हो रहा है उसमें अगर आ जाते हैं या हमारे ऑफिस वगैरह में कहीं भी अगर आ जाते हैं तो उनको खाली हाथ उनको नहीं लौटाना चाहिए। अपने तो फ्रेंड, अगर किन्नर हमारे दरवाजे पे आता है तो वो अगर कुछ मांगता है तो अपने समर्थानुसार उनको मतलब कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। कभी भी उनको अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं भेजना है। अगर संभव हो सके तो आप किन्नर को मतलब एक हरे रंग का वस्त्र भी दान कर सकती हैं, क्योंकि माना जाता है, शास्त्रों में माना जाता है कि किन्नर को अगर हरे रंग का वस्त्र दान किया जाता है तो बहुत ही शुभ होता है। वो हमारे घर के लिए काफ़ी मतलब अच्छा होता है। माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं और हमारे घर में हमेशा वास करती हैं। कभी भी दुख दरिद्रता हमारे घर में नहीं आती है और हमारे घर में हमेशा शांति बनी रहती है। इसलिए कभी भी अगर हमारे दरवाजे पे किन्नर आती है तो उनको कभी भी दुत्कार के भगाना नहीं चाहिए और दरवाज़ा मतलब ऐसा नहीं कि उनको देख के हमने दरवाज़ा बंद कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मतलब कि खाली हाथ उनको हमारे अपने दरवाजे से वापस नहीं भेजना है। इसीलिए किन्नरों का मतलब सम्मान किया जाना चाहिए और उनको अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी हो सके आप उनको दे देना चाहिए और उनको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, दुत्कारना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो फ्रेंड, बात करते हैं दूसरे इंसान की। दूसरा इंसान ऐसे कौन है जिसको हम अपने दरवाजे से खाली हाथ मतलब लौटाते हैं तो माँ लक्ष्मी भी रुष्ट होकर हमारे घर से चली जाती हैं। तो फ्रेंड, वो दूसरा इंसान है जो भी साधु संत हमारे दरवाजे पे आते हैं। तो साधु संत से अगर हमें कुछ अपना ज्ञान लेना है तो हम ज्ञान की बातें कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और उनको अपने सामर्थ्यानुसार कुछ ना कुछ दे के उनको विदा करना चाहिए। अगर भोजन करा सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको कभी भी दुत्कार के अपने घर से उनको मतलब भगाना नहीं है और उनको ये नहीं है कि देख के दरवाज़ा बंद कर लिए। नहीं, आपसे जितना हो सकता है आप उनको दान में दे दीजिए। हो सकता है तो आप भोजन करा दीजिए और लेकिन कभी भी उनको अपने दरवाजे से खाली हाथ उनको नहीं लौटाना होता है। तो फ्रेंड, तीसरा इंसान जो होता है वो होता है लाचार, गरीब जो होते हैं, जो हमारे दरवाजे पे आते हैं। कभी कभी हमारे दरवाजे पे आके वो लोग भोजन भी मांगते हैं, कपड़े वगैरह भी मांगते हैं। हमारे दरवाजे पे कभी भी कोई गरीब लाचार आता है, विकलांग जो भी होता है हमारे दरवाजे पर अगर आता है तो यथासंभव अगर आप उसकी जितनी हो सके उनकी मदद कीजिए, क्योंकि भगवान देखिए सबको एक दूसरे की मदद करने के लिए ही बनाते हैं। अगर वो आपके दरवाजे पर मांगने आया है तो आप उसको मदद मतलब आप भगवान ने आपको चुना है उसकी मदद करने के लिए, तो आपको उसको किसी ना किसी रूप में मदद जरूर से जरूर
करनी चाहिए। अगर हो सके पैसे दे दीजिए, नहीं तो आपके पास अगर कपड़े हैं जो छोटे हो गए हैं तो आप उनको अपने बच्चों के कपड़े दे सकती हैं, अपने कपड़े दे सकती हैं। और लेकिन अपने दरवाजे से कभी भी उनको धुतकार के नहीं भगाना होता है, क्योंकि जो भी लाचार और विकलांग लोग होते हैं वो मजबूरी से किसी न किसी मजबूरी कारणवश ही भी मतलब आते हैं आपके दरवाजे पे मांगने के लिए, चाहे वो लोग मांगते हैं। इसीलिए कभी भी ऐसे लोगों को धुतकार के अपने दरवाजे से नहीं भगाना चाहिए और उनको इज्जत से बात करनी चाहिए, आदर सत्कार से उनसे बातें करनी चाहिए और अपनी सामर्थ्य अनुसार आपके पास जो भी है आप उनको दान में दे देना चाहिए। तो फ्रेंड चौथी बात करें, चौथी जो जो व्यक्ति होता है वो होते हैं जो गरीब होते हैं, जो भिखारी लोग होते हैं, जो हमको रास्ते पे भी भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं, जो हमारे दरवाजे पे भी भीख मांगने आते हैं। तो उनको आप पैसे अगर नहीं देना चाहती हैं तो आप उनको मतलब अनाज दे दीजिए, गेहूँ चावल, चाहे उनको भोजन करा दीजिए, लेकिन उनको कभी भी धुतकार के उनको भगाना नहीं चाहिए। चाहे वो अगर मांग रहे हैं आपसे तो आपके पास जितना हो उतना आप उनको दे सकती हैं, लेकिन धुतकारना मतलब साफ सीधी सी बात है फ्रेंड, जो भी आपके दरवाजे पे आता है कभी भी ऐसे इंसान को धुतकार के नहीं भगाना चाहिए जो आपके दरवाजे पे कुछ मांगने के लिए आता है। इसलिए उनको कभी भी धुतकार के या चाहे गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। जितना आपके पास हो सके, वो आपसे इतना सारा तो नहीं मांगता है, थोड़ा सा मांगता है, आप एक कटोरी भर उसको चावल दे दीजिए, चाहे उसको खाना खिला दीजिए, चाहे 5-10 रुपये दे दीजिए। क्योंकि अगर उसको थोड़ा सा हम दान दे देते हैं तो उससे हम गरीब तो नहीं हो जाते हैं, उससे भगवान और हमारी झोली भरता है और हमारे घर में बरकत देता है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो दान की महत्वता है बहुत ज़्यादा है। दान धर्म ही मानव का मतलब मुख्य धर्म होना चाहिए, जातिवाद वगैरह से कुछ नहीं होता है। मेन जो इंसान होता है, अच्छा इंसान जो होता है वो हमेशा दूसरों की मदद करता है, दूसरों की सहायता करता है, दान पुण्य करता है। खाली ये नहीं देखता कि हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी। आपके दरवाजे पे आया हर इंसान भगवान का रूप होता है और सबको प्यार से बात करनी चाहिए सबके साथ, और सबकी इज्जत सत्कार करना चाहिए। और कभी भी ऐसे भिखारियों को, लाचारों को, साधु संतों को हम अपने दरवाजे से मतलब खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अगर हम खाली हाथ उनको लौटाते हैं अपने दरवाजे से तो माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती हैं और हमारे घर में वो कभी नहीं टिकती हैं, किसी न किसी बहाने वो हमारे घर से चली जाती हैं। इसलिए कभी भी गरीब, लाचार और जो किन्नर हमारे दरवाजे पे आती हैं और उनको कभी भी मतलब धुतकार के भगाना नहीं चाहिए, उनकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए। और फ्रेंड पांचवी जो सबसे ज़रूरी बात होती है वो होती है बेटियाँ। बेटी बहुएं जो होती हैं माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं। सभी जानते हैं कि बेटियां माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं। अगर अब आपकी बेटी शादी के बाद आपके घर आई है तो उसकी बेइज्जती कभी नहीं करनी चाहिए, उससे लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करनी चाहिए। और जब वो अपने ससुराल जाने लगती है तो अपने सामर्थ्य अनुसार जितना आपके पास हो आप उसको मतलब अपना दान में उसको दे सकती हैं। दान में चाहे विदाई बोलते हैं, उसको विदाई में दे सकती हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। कभी भी घर आई बेटी का अपमान नहीं करना चाहिए, उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अगर वो किसी भी कारणवश आई है तो उसको इज्जत सत्कार करना चाहिए और अपने सामर्थ्य अनुसार उसको जितना हो सके उसको देना चाहिए। क्योंकि बेटियां भी माँ लक्ष्मी का रूप माना जाती हैं और इसीलिए माँ लक्ष्मी खुश रहेंगी, हमारी घर की बेटी बहू खुश रहेंगी तो हमारा घर में बरकत हमेशा बनी रहेगी, हमारे घर में खुशहाली हमेशा बनी रहेंगी। तो फ्रेंड ये 5 ऐसे इंसान थे जिसको अगर हम अपने घर से खाली हाथ लौटा देते हैं तो माँ लक्ष्मी भी हमारे घर से वापस चली जाती है, हमारे घर में कभी नहीं टिकती, हमारे घर में निरोगता नहीं रहती है, हमेशा कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है। मतलब लक्ष्मी माँ किसी न किसी रूप से हमारे घर से चली जाती है। इसीलिए ये जो 5 इंसानों को जो मैंने बताया है हमेशा उनका इज्जत कीजिए। और जब भी आपके दरवाजे पे वो लोग आते हैं तो उनको अपने सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य जितना हो सके उतना करना चाहिए और दान देने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि दान का महत्व बहुत बढ़ के होता है, हर चीज़ से बड़ा दान का महत्व होता है। जब हम दान पुण्य करते हैं तो वो हम किसी ना किसी रूप में हमारे घर परिवार में वापस लौट के ज़रूर से ज़रूर आता है। वो कहा जाता है ना, कहा जाता है कि इस हाथ जैसा हम देते हैं उस हाथ से हमको वैसा ही मिलता है। अगर इस हाथ से हम दान पुण्य करेंगे तो हमको इस हाथ से ज़रूर हमेशा अच्छा मिलेगा, हमेशा बरकत हमारे घर में बनी रहेगी। तो फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करें। क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट से ही हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए और आप तक पहुँचाने के लिए। और कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। चलिए मिलेंगे और किसी अच्छी जानकारी के साथ और अच्छी किसी वीडियो के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।